नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सभी का मेरे चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। अगर आपको ज्योतिष में रुचि है और आप ज्योतिष के चैनल्स फॉलो करते हैं, मेरा चैनल भी फॉलो करते हैं, तो आप जरूर जानते होंगे कि इन 3-4 महीनों में बहुत मेजर स्टार्स का राशि परिवर्तन मीन्स गोचर में बहुत सारे चेंजेस हुए। मीन्स ये बहुत ही हैपनिंग मंथ अभी जो चल रहे हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु और केतु ने राशि परिवर्तन किया। 4 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं। इधर गुरु का राशि परिवर्तन होगा, मीन्स वो भी वक्री से मार्गी होंगे। मीन्स बहुत सारे मेजर चेंजेस हो रहे हैं। और क्योंकि इन 3 ग्रहों का बहुत लंबा, 3 नहीं इनफैक्ट 4 ग्रहों का जो गोचर में एक ही राशि में बने रहना बहुत लंबे समय तक होता है, तो ये राशियां बहुत ज़्यादा अफेक्ट हम पर डालती है, जो है बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। तो इनकी ही वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुंभ राशि की और शनि की। जैसे कि कुंभ राशि में शनि की 7.5 का मध्यम चरण चल रहा है और डेफिनेटली पहले से कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, क्योंकि 17 जनवरी 2023 से ही शनि ने अपने राशि का परिवर्तन किया। मीन्स एक अगली राशि में, मीन राशि में शनि की 7.5 स्टार्ट हो गई है। उसके बाद थोड़ा सा लिटिल बिट होप आई थी कि चीज़ें चेंज होगी, लेकिन जनवरी से जून तक तो फिर भी शनि मार्गी ही रहे। मार्गी रहने के बावजूद भी वो बहुत अच्छा फल नहीं दे पाए, क्योंकि वहाँ पर शनि अपनी बाल्यावस्था में ही थे। बाल्यावस्था मीन्स किसी भी तरह का बाल्यावस्था होना मीन्स कम डिग्री पर गोचर करना, क्योंकि जब भी कोई स्टार इंटर करता है तो वो 0 से इंटर करता है। तो डिग्री जब कम होती किसी भी स्टार की तो बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं दे पाती है, इसलिए उसे बाल्यावस्था कहते हैं। तो वहाँ पर शनि ने कोई भी इफेक्ट बहुत अच्छे नहीं दिए और उसके बाद तुरंत ही शनि वक्री हो गए। शनि वक्री होने की वजह से, क्योंकि जब भी कोई स्टार वक्री होता है तो वो 2 भावों का फल देने लगता है, तो मीन्स एक तरह से कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाता है और कोई भी भाव का फल आपको पूरा नहीं मिल पाता है। तो सेम यही स्थिति शनि के साथ भी हुई और टिल 4 नवंबर तक यही स्थिति चलने वाली है। उसके बाद शनि बहुत लंबे समय तक मीन्स 30 जून 2024 तक मार्गी ही रहेंगे। तो जब भी कोई मेजर स्टार इतने लंबे समय तक स्थिर हो जाता है, वो भी शनि देव जैसे कोई स्टार इतने समय तक स्थिर रहेंगे, मीन्स मार्गी ही चलते रहेंगे, मीन्स स्ट्रेट चलेंगे, तो ऑब्वियसली चीज़ें बहुत पॉजिटिव होगी। जिन राशियों में अगर कुछ अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं, अच्छी दृष्टियाँ नहीं है, तो वहाँ जरूर प्रॉब्लम होगी। लेकिन जहाँ पर अच्छी दृष्टि, अच्छा भाव है, वहाँ पर शनि डेफिनेटली बहुत अच्छे फल अब देंगे। तो कुंभ राशि वाले जो लोग भी हैं, जैसे कई वीडियो में हमें कमेंट में मिलता है कि अभी तक कोई समय परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसकी मेन वजह यही है। इसके अलावा ये जो भी गोचर में जो प्रेडिक्शंस होते हैं कोई भी स्टार के मूवमेंट के, तो वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। चंद्र राशि को आप देख सकते हैं अपने बर्थ चार्ट में, जहाँ पर चंद्रमा लिखा है वहाँ पर कौन सा नंबर है, अकॉर्डिंग टू दैट आपकी राशि वही बनती है। तो वहाँ आप अपनी चंद्र राशि देखकर ही ये वाला प्रेडिक्शन फॉलो करें। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो नाम के अनुसार आप ये प्रेडिक्शन देख सकते हैं, ये लग्न के अनुसार नहीं है। तो जब भी जो लोगों को भी ऐसे लगता है कि ये वाले जो प्रेडिक्शंस हैं हमारे इतने करेक्ट क्यों नहीं जा रहे, क्यों जैसा हम बता रहे हैं वैसी चीज़ें नहीं हो रही है, क्योंकि गोचर में जो कोई स्टार मूव करता है तो वो चंद्र राशि पर आधारित होता है। लेकिन इसके अलावा आपका अपना एक पर्टिकुलर चार्ट होता है जो बिल्कुल ही कस्टमाइज होता है पर्सन टू पर्सन का, जहाँ पर मिनट मिनट के चेंज से ही हमारा चार्ट भी बदल जाता है। तो वहाँ पर उस चार्ट को भी आपको अवश्य ही देखना होगा। अगर वहाँ पर शनि की या जिस भी स्टार का हम गोचर यहाँ पर बताते हैं वीडियो में, तो आपको उसको जरूर देखना होगा कि वहाँ पर क्या स्थितियाँ चल रही है। अगर आपके भी चार्ट में अगर शनि 6-8 ऐसे भावों में है, तो हो सकता है कि आपको सारी चीज़ें बदले, उसके बावजूद भी आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिले। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको रेमेडीज़ की बहुत ज़रूरत होगी, जो मैं आपको वीडियो के अंत में शेयर करूँगी। लेकिन एट प्रेजेंट हम चंद्र राशि और गोचर की बात करेंगे तो
शनि मार्गी हो रहे हैं 4 नवंबर से, और डेफिनेटली कुंभ राशि वाले सभी लोग बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है शनि लग्नेश। तो लग्नेश जब भी गोचर में आते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि वो एक तरह से मॉनिटर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जैसे स्थितियाँ होती ना कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में ही है। तो अगर वो अपनी ही राशि और अपने ही लग्नेश में आ रहे हैं तो आपकी सारी चीज़ें को अब अवश्य ही ठीक करेंगे। लग्नेश में ही आएंगे शनि, तो सबसे पहले जो एक बहुत ही विजिबल चीज़ आपको दिखेगी कि आपकी पर्सनालिटी में चेंज, मीन्स जिसे हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व में बहुत निखार आएगा, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ेगी। अभी तक आपको कोई भी बात इनिशिएट करने में कुछ हेजिटेशन होता था, वो आपका अब खत्म हो जाएगा। पारिवारिक जीवन में जो लोग आपकी बात नहीं सुनते थे, मीन्स फैमिली मेम्बर्स ही आपको बहुत ज़्यादा नहीं सुन रहे थे, तो वो सब लोग भी आपकी बात मानेंगे। समाज में आपकी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मीन्स जब भी लग्नेश की कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हम देखते हैं कि ओवरऑल ही हमारा जो पर्सोना होता है उसका कायाकल्प हो जाता है, क्योंकि जब भी लग्नेश स्वयं लग्न में हो तो आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाती है। मीन्स ज़्यादा निर्णय आपके सटीक होंगे या बिल्कुल ही टू द पॉइंट होंगे। तो जब भी हमारे अगर निर्णय सही होते हैं, भले ही वो हमारी व्यावसायिक ज़िंदगी में या हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में, तो वो ही निर्णय हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा फाइनेंशियल गेन मीन्स ओवरऑल जो ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं वो दिलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर तो अच्छे फल देते हैं, लेकिन जहाँ पर उनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं वहाँ पर अच्छे फल नहीं देते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि शनि के पास तो 3 दृष्टियाँ हैं, तो इट मीन्स वो लग्न में अगर आपके गोचर करने वाले हैं तो वहाँ पर तो अच्छा फल देंगे, लेकिन जहाँ जहाँ उनकी दृष्टियाँ जा रही है वहाँ पर फिर अच्छे फल नहीं मिलेंगे। लेकिन कई पुराने जो ग्रंथों में और स्पेशली जो पाराशर मुनि द्वारा रचित ग्रंथ हैं वहाँ पर उन्होंने यही स्पष्ट किया है कि जब भी शनि कारक होगा तो वो चाहे अपने घर में बैठ के लग्न में बैठे या जहाँ पर उनकी दृष्टियाँ पड़े वो हर जगह पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। मीन्स इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई परिवार का मुखिया ही है तो वो अगर उसकी जहाँ जहाँ भी दृष्टियाँ पड़ेंगी तो इट डजेंट मीन कि वो सारी दृष्टियाँ वहाँ पर बुरी डालेगा। इनफैक्ट अगर कोई हेड है घर का तो वो जहाँ पर भी दृष्टि डालेगा वहाँ पर वो अच्छे ही कार्य करेगा, मीन्स शुभ फल ही देगा। शनि की अगर लग्न में बैठकर जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो वो पड़ रही है पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव पर 30 अक्टूबर तक राहु भी प्लेस्ड था, तो राहु और गुरु का एक चंडाल दोष का भी निर्माण हो रहा था, और इस चंडाल दोष ने व्यक्तिगत जीवन में और व्यावसायिक जीवन दोनों ही जगह में बहुत ही ज़्यादा बुरे फल अवश्य ही दिए होंगे। क्योंकि अगर पराक्रम भाव पर ही इस तरह का कोई प्लेसमेंट हो जाती है, कोई ऐसा स्टार आ जाता है जो अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, इट मीन्स आपका जो भी पराक्रम मीन्स आपका साहस, आपकी ऊर्जा, उसमें आपने अवश्य ही कमी पाई होगी। आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित इस राहु ने की होगी। और जैसे कि राहु का एक नेचर होता है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देना या एक्चुअल जो चीज़ें होती हैं वो नहीं दिखाना, तो इस वजह से भी आपके निर्णय बहुत गलत साबित हुए होंगे पिछले, अगर हम 1.5 साल से देखें या 18 महीने से हम देखें तो वहाँ पर भी अब स्थितियाँ बहुत अधिक चेंज होगी। क्योंकि अगर पिछले 18 महीनों को देखें तो आपका हार्डवर्क भी रहा होगा, मेहनत बहुत अधिक की होगी और उसके बदले में आपको रिजल्ट्स बहुत ही कम मिले होंगे, या आपके कई निर्णय ऐसे पड़ गए होंगे जिसमें मेहनत भी लग गई होगी, पैसा भी लग गया होगा और एंड ऑफ द डे आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिला होगा। इसकी वजह से एक तरह से फ्रस्ट्रेशन वाली जो स्थितियाँ वो रही होगी, लेकिन राहु के जैसे ही बाहर चले जाने से स्थितियाँ बिल्कुल ही बदल जाएगी। यही से दृष्टि नवम भाव भाग्य भाव पर भी पड़ती है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि लंबी यात्राएं होंगी आपकी और वो ट्रेवल आपके बहुत ही फ्रूटफुल होंगे। अगर आप कोई भी व्यावसायिक यात्राएं करते हैं तो वो जरूर सक्सेसफुल होंगी। आप अगर सिर्फ घूमने फिरने मौज के लिए करते हैं तो वो भी हमें बहुत अच्छी स्थितियां दिखाई दे रही है। पिछले 18 महीनों से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कुंभ राशि वाले लोगों के अपने सिबलिंग्स और स्पेशली जो छोटे भाई बहन हैं उनसे थोड़े से रिश्तों में तनाव या अनबन जरूर रही होगी, लेकिन अब
हम देखते हैं कि ये जो पीरियड है 4 ऑफ नवंबर के बाद कुंभ राशि वाले सभी लोगों के जीवन में जो भी सिबलिंग्स के साथ रिश्ते हैं वो भी बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। शनि की जो दूसरी दृष्टि पड़ रही है, जो डायरेक्ट दृष्टि जिसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, वो सप्तम भाव पर ही पड़ रही है। सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप का भाव, व्यवसायिक या व्यक्तिगत पार्टनरशिप मीन्स स्पाउस के साथ आपकी जो रिलेशनशिप जो भी बहुत ज़्यादा वर्स्ट दिख रहे हैं टिल ये 30 अक्टूबर तक भी सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खराब चल रही थी, बहुत कटुता रही होगी वैवाहिक जीवन में। कई लोगों के डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं, या डिवोर्स ना भी हो तो बहुत ज़्यादा अनबन या सेपरेशन वाली स्थितियाँ रही होगी, तो उनमें डेफिनेटली अब अवश्य ही सुधार होगा। क्योंकि राहु की भी जो प्लेसमेंट बदली है तो उसकी वजह से भी जो भी कटुता या वैमनस्यता या अनबन या वैचारिक जो मतभेद है वो भी अब अवश्य समाप्त होंगे और आपकी चीज़ें अच्छी आगे जाएगी। जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे, कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए बहुत अवसर मिलेंगे कि अब आपके अगर पास्ट में कोई चीज़ें चल रही थी जो पाइपलाइन में थी, शादी से संबंधित बातें, वो अब अवश्य ही मटेरियलाइज हो जाएगी। अगर आप पार्टनरशिप से रिलेटेड भी कोई कार्य करते हैं तो पिछले समय से हम देख रहे हैं कि बिजनेस में भी आपको बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था, और वहाँ पर अगर आप किसी के भी साथ साझेदारी में कार्य करते थे तो कुछ ना कुछ म्यूचुअल डिस्प्यूट्स जरूर रहे होंगे, तो वहाँ पर वो भी अब सॉर्ट आउट आपके अवश्य ही होंगे। शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है दशम भाव पर। दशम भाव होता है हमारे कार्य का भाव, पिता का भाव। तो यहाँ पर अगर जब शनि जो खुद ही कर्म के कारक है, कर्म के ही देवता है, अगर उनकी ही दृष्टि पड़ रही है तो कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली जो भी कुंभ राशि वाले लोगों ने बहुत कुछ लास्ट में सफ़र किया है वो सारी ही चीज़ें अब बदलेगी। जो लोग भी प्रमोशन चाहते हैं तो डेफिनेटली टिल 30 जून 2024 तक कुछ न कुछ उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स अवश्य ही मिलेंगे। ट्रांसफ़र चाह रहे हैं मनचाही जगह पर तो वो भी उन्हें मिलेंगे। इसके अलावा जो लोग नया जॉब, जो भी स्टूडेंट हैं और नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स इस पूरे ही पीरियड में मिलेंगे। पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा। अगर उनकी तरफ से आप कुछ भी फाइनेंशियल गेन चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, अगर उनका भी कोई प्रमोशन या किस तरह की उनकी व्यवसायिक जीवन या उनकी नौकरी या कार्य क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम्स या अड़चने आ रही थी जो कुंभ राशि वाले अधिकांश लोगों की हमें दिखाई दे रही, तो वहाँ पर उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स अब मिलने वाले हैं। कोई भी स्टक अगर आपकी मनी है तो वो भी अब आप देखेंगे कि यहाँ पर शनि आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, तो आपकी चीज़ें बड़ी स्पीड अप हो जाएगी। टिल 30 जून जब तक कि शनि मार्गी है तो आपके जीवन में जितनी भी व्यवसायिक कठिनाइयाँ हैं वो आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हम कुंभ राशि वाले लोगों का ये भी देख रहे हैं कि स्पेशली मई और जून में आपका अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बहुत हुए होंगे, और वो भी मोस्टली आपके हॉस्पिटलाइजेशन में या अननेसेसरी ट्रेवल में, तो अब वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। मीन्स आपकी हेल्थ भी अब अच्छी रहेगी। कुंभ राशि वाले सभी लोगों को जो 7.5 का जो एक्चुअल इफेक्ट मिलना था, जो पॉजिटिव इफेक्ट था, वो अब जाकर मिलेगा। और क्योंकि जो पिछले महीनों में शनि का वक्री होना, इधर गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स उन्हें जरूर फेस किए होंगे। मीन्स 2.5 साल में से उनके 6 महीने निकल चुके हैं, अब जो आगे आने वाले हैं 2 साल, और स्पेशली जो 7 महीने हैं 30 जून तक, 30 जून 2024 तक, तो हम देखते हैं कि सारी ही चीज़ें कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव जाएगी। अगेन फिर से जब शनि वक्री होंगे फिर से चीज़ें चेंज होंगी। अधिकांश लोगों का ये भी शिकायत होती है या भी वो कहते हैं कि हम हर दिन कोई नया वीडियो डाल देते हैं और कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअल में जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा कि चंद्र राशि पर आधारित होता है, तो अपने बर्थ चार्ट में भी आप शनि या राहु या केतु या इस तरह का कोई ट्रांसिट चल रहा है ये तो देखिए ही, साथ में आपके पर्टिकुलर बर्थ चार्ट में शनि कहाँ पर प्लेस्ड है वो भी जरूर देखिए। अगर वो 6 और 8 भाव में है, 12 भाव में है, तो जरूर कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स देंगे, और गोचर में बहुत अच्छे होते हुए भी बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको रेमेडीज की जरूरत पड़ेगी, आपको रेमेडीज अवश्य ही करना चाहिए।
तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए गोचर के अनुसार अब शनि की साढ़े साती का और शनि की वजह से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। बस शनि हमेशा यही चाहते हैं कि आप हार्ड वर्क करें बहुत ज़्यादा। और शनि की जब भी कोई चीज़ें चल रही होती ट्रांजिट में, महादशा, प्रत्यंत दशा या किसी भी प्रकार के दशा में, तो थोड़ी सी चीज़ें स्लो जरूर चलती है, लेकिन एंड ऑफ द डे शनि हमें सक्सेस दिलाते हैं, हमें अपने डेस्टिनेशन पर जरूर पहुंचा देते हैं। तो आपको कभी भी या कहीं पे भी न तो निराश होना है और ना ही हड़बड़ी या किसी अन्य तरीके की चीज़ों में या तो गलत निर्णय ले लेना है या चीज़ों को स्पीड अप करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाने हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को ही फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि यही शनि की साढ़े साती के 7-8 महीने आपके लिए बेस्ट होंगे। जितनी भी आपकी जो पेंडिंग चीज़ें हैं वो सारी ही आपकी अब मटेरियलाइज हो जाएगी, सारी वर्कआउट करेगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो शनि की साढ़े साती तो चली ही रही है, तो आप लोगों को अवश्य कुछ रेमेडीज करनी चाहिए। सबसे आसान और सबसे बेस्ट तो यही है कि रोज आप संध्या के समय शाम के 6 बजे के बाद आप शनि का जो बीज मंत्र होता है ओम शम शनिश्चराय नमः, उसकी एक माला जाप करने का नियम बना लीजिए। इसके अलावा आप शनि चालीसा को पाठ कर सकते हैं शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन। हनुमान जी का नित्य दर्शन करें। अगर रोज दर्शन करना पॉसिबल नहीं हो तो एटलीस्ट सैटरडे के दिन जरूर जाए और वहीं पर बैठकर आप शनि चालीसा का पाठ करें तो भी आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और जब भी शनि हमें अगर कहीं पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं या नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं तो एक बहुत आसान सी एक रेमेडी है जिसे मैं बिहेवियर रेमेडी भी कहती हूँ, क्योंकि हम अधिकांश लोगों का जो हमारे घर में जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, हमारे नीचे जो काम करने वाले लोग होते हैं और स्पेशली सफाई करने वाले लोग हैं या गार्डनर है या मीन्स जो भी हमारी मदद करते हैं हमारे हाउस होल्ड में या हमारे ऑफिस को चलाने में, मेंटेन करने में, हमारा व्यवहार उनके प्रति बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे में हम अपना ही शनि खराब कर लेते हैं। तो आपका अगर व्यवहार इन सभी लोगों के साथ अगर बहुत अच्छा रहा, बहुत रेस्पेक्टफुल रहा, तो आप देखेंगे कि आपको बगैर कोई रेमेडी के भी शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं अपने व्यवहार की तरफ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इस सच शनि चाहे कोई भी कैसी भी परिस्थिति में हो नहीं देंगे। इसके अलावा शनि की जब भी साढ़े साती या अच्छे प्रभाव नहीं मिलते हैं तो आदमी बहुत ज़्यादा ड्रग्स की तरफ चला जाता है या स्मोकिंग या शराब की तरफ भी चला जाता है। तो ऐसे केसेस में और भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट मिलते हैं। तो आपको भी अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है, दिक्कत है, तब भी आप इस तरह के किसी भी एडिक्शन में ना फंसे तो भी शनि के जो भी दुष्प्रभाव है आप पर जस्ट हाफ ही हो जाएंगे। तो अगर आप इन छोटी छोटी सी ही रेमेडीज़ को करते हैं, जैसे शनि का दान है, लोहे का तवा होता है, काला छाता होता है, इस तरह की चीज़ें भी अगर आप नीडी लोगों को देते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप जो भी कुंभ राशि वाले लोग हैं जो अभी तक बहुत ज़्यादा जिनको कंप्लेंट है कि कभी भी हमारी चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही है, तो अब मैं देखती हूँ कि जून 2024 तक उन सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय हमें दिखाई दे रहा है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे मैं वीडियो आपसे शेयर करूं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, नमस्कार।